रेडी स्टार्ट। श्रीमान, 20 साल की मोहब्बत अचानक युद्ध में बदल जाए तो ताज्जुब होना स्वाभाविक है। यही युद्ध की स्थिति चीन और अमेरिका के बीच बन रही है। जुलाई 1971 को तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की थी। अगले 2-3 वर्षों में क्रमशः 3 बड़े अमेरिकी नेता चीन गए थे। उसके बाद आपसी व्यापार और मोहब्बत का नया सिलसिला दोनों देशों के बीच शुरू हुआ। पाकिस्तान की याहिया सरकार ने चीन और अमेरिका के बीच ये रिश्ते कायम कराने में अपनी अलग भूमिका निभाई थी, जिसके कारण यह रिश्ता धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा था। असल में अमेरिका को उन दिनों एक बड़े बाजार की जरूरत थी और भारत में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार आत्मनिर्भरता पर ही ज़्यादा जोर दे रही थी। इसलिए अमेरिका का यहाँ बाजार बनाना कोई आसान काम नहीं था। चीन को भी पूंजी निवेश की जरूरत थी। इसलिए दोनों देशों के लिए यह माहौल अनुकूल और बहुत अच्छा था। बीच में पाकिस्तान भी दोनों का चहेता बना हुआ था, लेकिन आज अमरीकियों की तक पहुंच गए हैं कि 4 फरवरी को अमेरिका ने चीन के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। ये प्रतिबंध फरवरी से लागू हुए हैं और ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। अब उनके आधार पर चीन का जो माल अमेरिकी बाजार में पहुंचेगा, उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने चीनी माल पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा की है। चीन से लगभग 1 अरब 8 करोड़ डॉलर का माल अमेरिकी बाजारों में पहुंचता है। इनमें कई किस्म के माल हैं, जिनमें मछली मारने से लेकर खेलकूद, टेलीफोन तक शामिल किए गए हैं। जाहिर है कि इस बात से चीन को भारी झटका लग सकता है, लेकिन चीन ने अमेरिकी धौंसपट्टी के सामने झुकने के बजाय ठीक वही कार्रवाई अमेरिकी माल के खिलाफ कर दी है। इस कार्रवाई को ध्यान में रखकर अब चीन ने घोषणा की है कि अमेरिकी माल पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। यह ध्यान देने की बात है कि चीन का निर्यात का 40% अमेरिका को भेजे जाने वाले माल का है। अब दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता की संभावना भी क्षीण हो गई है। बहरहाल यही मानकर चलना चाहिए कि अब भी दोनों देशों को ले देकर समझौता कराने का प्रयास जारी किया जा चुका है। अन्यथा इतना बड़ा झटका झेल सकना चीन और अमेरिका के लिए कठिन हो जाएगा। अमेरिका वैसे भी मंदी की दौर से गुजर रहा है और विश्व बाजार में अकेले चीन ही नहीं, जापान और यूरोपीय संघ भी उसे चुनौती दे रहा है।